नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम मोहन ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कहा कि जैसे छिंदवाड़ा जीता वैसे ही अमरवाड़ा भी बीजेपी ही जीतेगी। वहीं बजट पर उन्होंने कहा कि जनता की राय लेकर अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जिताने के बाद अब अमरवाड़ा उपचुनाव में सियासी आर पार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैंप कर दिया है और अमरवाड़ा जिताने के लिए वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मैं बातचीत करूंगा बजट पर, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता बजट को लेकर सर एक बार फिर आपको सुनना चाहती है। युवाओं की जो मांग थी बरसों की कि वो व्यावसायिक परीक्षाएं देते हैं, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, कई आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं, वो परेशान होते हैं। कृषि आधारित जो उद्योग हैं उन पर आपने प्रॉपर फोकस किया। विपक्ष पूरे टाइम हंगामा करता रहा और कहा कि योजनाएं बंद हो रही हैं। हाँ, देखिए आपके सबके सामने है मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और ऐसा बजट जिसमें एक नया 1 रुपये का कोई कर नहीं लगाया और हमने अपने सभी प्रकार के सेक्टर पे ध्यान दिया, खास करके हेल्थ पे, एजुकेशन पे, किसान पे, युवा पे, गरीब पे, महिला पे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी, ताकि रोजगार भी नया निकले और रोजगार के साथ अधोसंरचना का विकास हो जो स्थायी प्रकृति के काम है। मुझे इस बात का संतोष है। विकास के इस संकल्प को प्रदेश की जनता और बाकी सभी अलग अलग सेक्टर ने बहुत सराहा। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और निश्चित रूप से हमने जो तय किया कि 5 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी डबल होगी, बजट में हम डबल तक पहुंचेंगे। सर, आपका पहला बजट था, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करूंगा जितना आप बता सकें। जब बजट बना रहे होंगे तो घर परिवार भाभी जी से भी बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने कहा था, कुछ सलाह दी थी आपको? नहीं, ये मेरे घर में तो ऐसी व्यक्तिगत सलाह नहीं देते हैं, लेकिन मैं विद्वानों से जरूर मिला, कई लोगों से संवाद की, कई लोगों से बात की और सब ने इस बात से प्रोत्साहन दिया कि आपके जो मितव्ययिता के माध्यम से जो पिछले 7 महीने गुजरे हैं वित्तीय अनुशासन के आधार पर अब हमको बड़े टारगेट तय करना चाहिए और इसीलिए हमने बड़ा टारगेट अर्थात 5 साल के अंदर अपना बजट डबल करने का निर्णय किया और खास करके ऐसे पैसे जिन पैसों के आधार पर विकास के ही काम होंगे। इसलिए जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई खर्चों पे कटौती भी हमने की है जिनके माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग होता था। जैसा आपकी जानकारी में कि हमने खुद ने तय किया कि हम हमारा टैक्स स्वयं भरेंगे, मुख्यमंत्री के नाते से मैं भरूंगा, मंत्रीगण भरेंगे। इसी आधार पर हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कहा हम भरेंगे, नेता प्रतिपक्ष ने कहा वो भरेंगे। अर्थात हमने कहा कि ये जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और इस जवाबदेही में हम कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे और विकास के मामले में भी कोई कोताही नहीं बनेगी। इसलिए सोच बड़ा रखेंगे, विकास के बड़े टारगेट तय करेंगे और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने में आगे बढ़ेंगे। कैसे सोच में आया कि टैक्स भाई सरकार क्यों भरे, मंत्रियों के, विधायकों के? देखिए, जनता हमको चुनती है तो जनता के बीच से ही हम आते हैं। हम अगर नहीं चुने जाते तब भी तो हम ही भरते थे, तो फिर हमारा बोझ सरकार क्यों उठाए? ये तो सरकार के साथ या जनता के साथ अन्याय हो जाएगा ना। जनता ने हमको जवाबदेही दी तो उसकी जागरूकता हमको रखना पड़ेगी। इस नाते से मैंने कहा कि ये ऐसे व्यक्तिगत मसलों पे सरकार के आधार पर हमको अवलंबित होना, उस पर आधारित होना, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। निश्चित रूप से उससे बचना चाहिए। इसलिए ऐसे कई निर्णय हमारी सरकार लगातार कर रही है कि जनता के प्रति जवाबदेही होगी और निजी मसलों को हम अलग रखेंगे। मैं बजट से पहले जनता से बातचीत कर रहा था। जनता मांग कर रही थी कि डॉक्टर मोहन यादव यदि बजट ला रहे हैं तो वो कोई कर ना लगा दें, और सर आपने तो जनता की डिमांड पूरी कर दी, कोई नया टैक्स नहीं लगा। देखिए, सच्चे अर्थ में बजट का अर्थ ही है कि बजट में वित्तीय प्रावधान पर्याप्त रूप से किए जाए, वित्तीय नियंत्रण कठोरता के साथ रखे और जैसा कि कहा गया कि सरकार के पास आय के स्रोत इतने पहले अच्छे से ही है, हम उसको और सुव्यवस्था लगाते हुए सरलीकृत आधार पर हम इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। इसलिए ज़्यादा टैक्स लगाने से भी जनता में असंतोष आता है। तो विकास के लिए पूरा आयाम दें और अच्छे संकल्प करें, परमात्मा साथ देता है। इसलिए हमने किसी पे कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हमारा बजट का आकार भी बड़ा है और आय व्यय का आंकड़ा भी बड़ा है। युवाओं के लिए आप बहुत राहत भरी और अच्छी सौगात लेकर आए कि वो तैयारी करें, यूपीएससी की पढ़ाई करें, एमपीपीएससी की करें, सरकार खर्चा उठाएगी।
देखिए, ये बात सही है कि युवाओं को हम जितने आईएएस आईपीएस या प्रतियोगी परीक्षा में भेजेंगे, ये प्रदेश की बेहतरी के लिए भी है, युवाओं की बेहतरी के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा है। तो मध्य प्रदेश में इसकी बड़े पैमाने पे दरकार थी कि केंद्रीय सेवाएं हो या मध्य प्रदेश की सेवा हो, इन सेवाओं में युवाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दें। उसी का हमने बात को सामने रखते हुए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं को मौका देने के लिए न केवल प्रशिक्षण की व्यवस्था की बल्कि शुल्क से मुक्ति का भी प्रयास किया है। सब मिलाकर के युवाओं को लगातार आगे बढ़ते देखना ये प्रदेश के लिए भी अच्छा रहेगा, देश के लिए भी अच्छा रहेगा। इसी कारण से सरकार ने सभी प्रकार की मदद करने का निर्णय किया और बजट प्रावधान किया। सर, बजट के बाद अब मैं आ जाता हूं सियासत पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो चल रहा है, लोकसभा का काम तो हो गया, 29 की 29 आप जीत गए। अब अमरवाड़ा की बात, यहाँ कैंप कर रहे हैं आप, क्या माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, अमरवाड़ा हो छिंदवाड़ा हो, सबने पिछले चुनाव में ही बता दिया कि ये भाजपा के साथ खड़ा है। और जब हमारा लोकसभा का रिजल्ट लाखों में गया है तो स्वाभाविक रूप से अमरवाड़ा तो वो जगह थी जहाँ के विधायक ने सबसे पहले भाजपा का दामन थामा है। उनमें निराशा कांग्रेस के प्रति थी और वही कारण है कि हम उनके चुनाव को इसी रूप में देख रहे हैं। जनता उनके साथ है, वो लगातार सेवा करते हुए अपनी एक पहचान बनाने कायम है। और उससे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है। मैं स्वयं इस बात के लिए आश्वासन दे रहा हूँ कि छिंदवाड़ा की जनता ये ना माने कि अमरवाड़ा उनके लिए कोई अकेला रह जाएगा। छिंदवाड़ा के साथ अमरवाड़ा भी चलेगा और अमरवाड़ा में भाजपा अपने नए रिकॉर्ड कायम करेगी और अमरवाड़ा का भी विकास होगा, छिंदवाड़ा का भी विकास होगा, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार विकास के लिए जानी जाती है। और अब तो डबल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से पर्याप्त ध्यान देने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से दोनों स्थान पर समान रूप से विकास के आयाम खुलेंगे। और जैसा कि हमने कहा, अभी मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के लिए 100 करोड़ दिया है, यहाँ अमरवाड़ा के लिए एक सड़क 160 करोड़ की मंजूर की है, सैकड़ों काम किए, हजारों करोड़ की सौगात हमने वैसे ही दी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा की सरकार है। 29 तक बीजेपी कभी पहुंच नहीं पाई मध्य प्रदेश में, यहाँ तो 23 में खाता भी नहीं खुला था। इस बार ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, ये मैंने पहले भी कई बार कहा कि जनता के बीच में से जब ये एहसास होता है कि कांग्रेस ने उनके साथ छल किया है तो जनता तो एक मिनट में समझती है। यही कारण है कि यहाँ के अपने स्थानीय निर्वाचन के लोकसभा निर्वाचन में स्थानीय नेतृत्व की बात हमने की और हमारा अपना यहाँ का प्रत्याशी बंटी भाई जीता है। और यही बात जनता के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जनता को भाजपा भाई थी, इसीलिए अमरवाड़ा भी हम जीतेंगे, छिंदवाड़ा की तरह फिर एक रिकॉर्ड बनेगा। मोहन यादव कौन सा मैजिक चला रहे हैं? 29 तक पहुंच गए, अब अमरवाड़ा कई कांग्रेस पार्टी के विधायक आ रहे हैं बीजेपी में। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और हम उनके ही एक तरह से सिपाही की तरह काम करते हैं। भाजपा सरकार के लिए सुशासन की बात करती है और संगठन से कार्यकर्ताओं के दिल जीतने की बात करती है। इसीलिए कार्यकर्ता जब ताकत लगाते हैं सरकार की योजनाओं को नीचे उतारने में, तो विजय श्री वर्ण करने आती है। ओके, जीतू पटवारी बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह को शराबी बता रहे हैं, कह रहे कि जनता तय करे शराबी को वोट देना है कि दूसरा जो मंदिर में बैठने वाले परिवार को देना है। अब ये जिसके पास जैसी भावना वो उस तरह की बात करता, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन चुनाव में ऐसी बात कहने से उनको बचना चाहिए था। वो कांग्रेस के अच्छे ही बताए। कांग्रेस ने लगभग लंबा समय यहाँ निकाला, तो लंबे समय में यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? 70-75 साल के बाद भी आप विकास नहीं कर पाए, तो ये आपकी गलती है। और भाजपा के साथ जुड़ करके जो बदलाव देखा जनता ने, यही कारण है कि भाजपा अपना विश्वास को कायम रखेगी और कांग्रेस के नेताओं को मुँह की खानी पड़ेगी। जनता से मिल रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं तो भारी भीड़ नजर आ रही है, वो कुछ कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं? वो हर एक का एक ही आवाज आ रही है, भाजपा भाजपा भाजपा। कमलेश शाह की भारी जीत, 10 तारीख को प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी। मैं आप कह रहे थे कांग्रेस का दफ्तर बंद होने वाला है, कुछ और कांग्रेसी कांटेक्ट तो नहीं कर रहे? अब कांग्रेस के और कांग्रेस के लोगों के मनोबल में काफी गिरावट है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन भाजपा ने कहा कि हम नए लोग लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ तो निर्णय करेंगे, अन्यथा भाजपा अपने ही लोगों के भरोसे अगला मुकाम हासिल करेगी। जो स्वतः ही आता है आए, हमारे धीरे धीरे अपने साथ जुड़े, लेकिन बड़े पैमाने पर जो पार्टी ज्वाइन करा रहे थे उससे हम अभी थोड़ा हमने विराम दिया। 7 महीने में काम की रफ्तार अब बढ़ेगी?
बिल्कुल बढ़ेगी। जब बजट आगे आए, दोनों सरकारें बन गई है, तो जनता का विश्वास आगे रखते हुए अब 4 महीने एक ही काम करना, विकास, और केवल मध्य प्रदेश का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए बहुत मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव उपचुनाव बीजेपी के पक्ष में नतीजे लाने के लिए कैंप कर रहे हैं और कहा है कि बीजेपी जैसे छिंदवाड़ा जीती है लोकसभा सीट, वैसे ही अमरवाड़ा उपचुनाव जीतने वाली है। बैक टू बैक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में चुनावी इतिहास रचते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अमरवाड़ा।